प्रश्न दिया हुआ है कि रेडियोधर्मिता से तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मिता का मतलब होता है रेडियो एक्टिविटी, जिससे पदार्थ रेडियो सक्रिय हो जाता है, उससे तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा सबसे पहला प्रभाव होगा कि रेडियोधर्मिता से तत्व रेडियो सक्रिय हो जाता है। तो जो हमारा सबसे पहला प्रभाव होगा वो ये होगा कि रेडियोधर्मिता से तत्व रेडियो सक्रिय हो जाता है, जिसे आप रेडियो एक्टिव कहते हैं। और ये तत्व रेडियो एक्टिव होने के बाद में अपने में से अल्फा बीटा और गामा विकिरण निकालने लगता है। तो पॉइंट हो जाएगा हमारा कि रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो अल्फा बीटा और गामा विकिरण उत्सर्जित करने से इन तत्वों का क्षय होने लगता है और एक समय के पश्चात ये आधे रह जाते हैं, जिसे आप अर्धायुकाल कहते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि रेडियो सक्रिय तत्वों का क्षय नाश होने लगता है और एक समय पश्चात ये तत्व आधे रह जाते हैं, जिसे आप अर्धायुकाल कहते हैं। और उसके बाद में तत्व और उसका क्षय होगा और क्षय होते होते एक समय पर तत्व की बहुत ही कम मात्रा बचती है। और हमारा जो चौथा पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो रेडियोधर्मिता से तत्व के भौतिक गुणों पर ही प्रभाव पड़ता है, रासायनिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा चौथा पॉइंट होगा वो ये होगा कि रेडियोधर्मिता से तत्व के केवल भौतिक गुण ही परिवर्तित होते हैं, रासायनिक गुण नहीं। और जो जो तत्व रेडियो सक्रिय हो जाता है वो आवर्त सारणी में जो तत्व रेडियो सक्रिय हो जाता है उसकी बाहुल्यता आवर्त सारणी के अन्य तत्वों की अपेक्षा बहुत ही कम हो जाती है और ये तत्व एक दुर्लभ तत्व बन जाता है। तो पांचवा पॉइंट होगा हमारा कि रेडियो सक्रिय तत्व दुर्लभ तत्व होते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट होगा कि रेडियो सक्रिय तत्व बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि रेडॉन जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपके बहुत सारे जो तत्व होते हैं जैसे कि प्लूटोनियम जो कि रेडियोधर्मी होते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं।